अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे, खुश होंगे और जो है खैरियत से होंगे। तो जी काफ़ी टाइम के बाद जो है व्लॉग आ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने आज व्लॉग बनाया था। आज कुछ ख़ास तो मैंने किया नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो व्लॉग बना लेती हूँ, साथ के साथ आपको एक गुड न्यूज़ भी दे दूँगी और आपके साथ थोड़ी सी बातें भी हो जाएगी। तो बर्तन वगैरह मैंने वॉश कर लिए थे और उसके बाद जो है मैं भी देख रही थी गर्मियाँ बहुत जो है शदीद वाली हो रही है, तो फिर मैं देख रही थी अपने गमलों के हाल। तो ये भी थोड़े से ठीक ठाक ही हैं, कुछ अच्छे भी नहीं हैं और कुछ ख़राब भी नहीं है। इनके लिए कुछ करना पड़ेगा, इन सबको जो है थोड़ा छाँव की तरफ ले जाना पड़ेगा। जेट प्लांट की कटिंग है वो अच्छे से जो है चल रही है माशाल्लाह से, लेकिन धूप जो है अभी बहुत ज़्यादा है। तकरीबन अभी 11 साढ़े 11 ही बज रहे हैं और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा जो है धूप पड़ रही है। तो जी ये जो है घर के रोज़मर्रा के काम तो चलते ही रहते हैं और बर्तन जस्ट अभी मैंने वॉश किए थे, उसके बाद दोबारा इतने से जो है इकट्ठा हो गए थे, तो उसे मैंने भिगो कर रख दिया है। दोपहर के खाने में कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा गोश्त पड़ा हुआ है तो निहारी बना ली जाए, क्योंकि उसमें जो है ज़्यादा गोश्त की ज़रूरत तो होती नहीं है। हमारा वैसे भी कोई ज़्यादा गोश्त वगैरह नहीं खाता है। स्मेल आनी चाहिए और थोड़ा सा टेस्ट आना चाहिए, बस इतना ही हमारे यहाँ गोश्त का जो है यूज़ होता है। तो तकरीबन मैंने फटाफट से जो है निहारी बना ली थी और थोड़ा सा काम जो है मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा है आज किचन वाला, तो मैंने क्या किया फटाफट से जो है निहारी बनाई और रोटी बनवा ली। बस इतना ही काम किया और फटाफट से खाना खा लिया। उसके बाद आगे आगे जो भी करती हूँ वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये है हमारी निहारी और तंदूरी की फ़ाइनल लुक। उसके बाद आगे मैंने बहुत सारे काम किए थे, जैसे गमलों के वगैरह थे, तो वो मैंने जो आपके साथ शेयर नहीं किए हैं। और ये जो है नेक्स्ट डे वाला काम है, तो मैंने जो आज सुबह से ही किचन में मैंने कल रात से ही सोच लिया था कि किचन की जो है मुझे ना जो डीप क्लीन करना है इसे। ठीक है, वैसे तो होते ही रहते हैं, लेकिन जो है आप महीने में एक बार डीप क्लीन कर लेते हैं तो आपका घर जो है बहुत ही अच्छा रहता है। ठीक है, इस तरह से मैंने जो इधर सारी खिड़कियाँ वगैरह जो थी जिस पर जो है बहुत सारी ग्रीस वगैरह जमा हो जाती है, ऑब्वियसली ये किचन की खिड़की है तो यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें उड़ती रहती हैं। जैसे हम लोग कुछ फ्राई कर लिया, तड़का लगा लिया, तो ये ज़्यादा गंदी रहती है। तो आज मैंने क्या किया फटाफट से सब कर लिया था। और उसके बाद जो है मेरे हमसाये के यहाँ से मुझे बिरयानी आ गई थी, तो मैंने कहा चलो ये काम भी हमारा फिनिश हो जाएगा, दोपहर का खाना बनाना नहीं पड़ेगा। और चिकन जो पड़ी थी उसको मैंने जो है क्या किया, दाना चिकन बना ली और बिरयानी गर्म कर ली, तो दोपहर का खाना हो जाएगा। तो मैंने जो है किचन वगैरह का मैंने और अर्जू ने मिलाकर जो है काम कर लिया था। और ये वाले सारे काम जो है फर्नीचर वाले वो जो है आशू कर रही थी, तो उसने मुझसे कहा भी था कि एक बार आप जो है देख लेना, अगर कुछ रह जाता है तो मुझे कहना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से लड़कियां मेरी बहुत ज़हीन है और बहुत तरतीब से हर चीज़ रखती है। तो बस मैं सिर्फ चेक कर रही थी उसके कहने पर, वैसे मुझे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह काम इनके बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट ही होते हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट काम कर लिया है इसने। और उसका जो है बाजू वाला सेक्शन है वो भी मैं आपको बताती हूँ। मैंने अभी बीच में जो है कारपेंटर को बुलाया था जिससे मैंने फर्नीचर बनाया था, तो ये वाली साइड जो है बिल्कुल ठीक ठीक थी। अतीब की ये वाली जो साइड है ये जो है फ्रेम निकल नहीं रही थी सही से, तो इसको मैंने ठीक करवा लिया। और वही मैं चेक कर रही थी क्योंकि कल मैंने चेक की नहीं थी इसको, और आज मैंने इसे चेक कर लिए है। तो अब थोड़ी सी अटक रही है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा ऑयलिंग वॉइलिंग करेंगे इसके जो है बेरिंग वगैरह में, तो ये ठीक हो जाएगी। तो ये सारे काम तो है अल्हम्दुलिल्लाह हो गए थे। तो बस यही सब देख रही थी और कर रही थी। उसके बाद जो है मैं आगे क्या करती हूँ वो भी आपके साथ जो है शेयर करूँगी। तो जी आज जो है वॉइस ओवर मैं जो है एसी में बैठ कर दे रही थी, थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है तो उसके लिए माजरत है, मगर इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं कि मैं इधर बैठ के कहीं पर भी आपके साथ जो है अपनी बातें शेयर कर सकूँ या आपको ब्लॉग बता सकूँ। ठीक है, ये वाले जो है मैंने प्लांट्स लगाए थे, उसके बाद जो है मुझे सफाइयाँ करनी थी, तो वो सब जो मैंने कर ली थी। लेकिन आपसे एक बार जो शेयर करनी थी और गुड न्यूज़ थी वो ये है कि हमने जो है अज़ीमा को एक जो है बुटीक ओपन करके दे दिया है, क्योंकि वाहिद वही एक पर्सन थी जो घर में बिल्कुल जो फ्री थी। फ्री तो वैसे नहीं थी, उसकी पढ़ाई अभी जस्ट पिछले साल ख़त्म हुई थी। उसके बाद उसने कंप्यूटर की जो है आसमा से जो है उसने तालीम हासिल कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। उसका भी जो है कंप्यूटर का जो मास्टर्स की डिग्री अब आने वाली है, तो उसमें 1-2 महीने थे और वो बिल्कुल फ़ारिग थी। तो सोच रही थी कि क्या करूँ मम्मी, मुझे जो है अपनी पढ़ाई भी काम में लगानी है। और एज़ यूजुअल अतीब जो है जॉब करने से मना कर रहे थे, तो फिर हम लोग ने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो जो मेरा बुटीक था जिसको मैंने जो है 2 साल के लिए रेस्ट पर डाल दिया था, तो उसी को वापस से हमने रीलॉन्च किया है। और वो जो है सारा काम हमने अर्जू के ऊपर ही रख दिया है और अर्जू के नाम से ही हमने उसको ओपन किया है। ठीक है, उस पर कार्ड पैम्पलेट वगैरह जितना भी है जो भी है वो सारा का सारा जो है अज़ीमा के नाम से कर दिया है, ताकि वो एक ज़िम्मेदार बन जाए और उसे थोड़ी सी जो है ज़िम्मेदारियाँ आए। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िम्मेदार है, लेकिन बिज़नेस के हवाले से बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसे हमने घर के बाहर निकाला ही नहीं था। तो तकरीबन 1 महीने से जो रमज़ान बाद से ही प्लानिंग चल रहे थे और उसका काम निपटाते निपटाते मुझे इतना टाइम हो गया है
तो मैं अभी उसी काम में थी, इसलिए से जो है मेरे व्लॉग भी नहीं आ रहे थे। तो सोचा आपके साथ जो अब मेरी फैमिली है तो आपके साथ शेयर कर लूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पिछला काम जो मैंने जो है 2 साल के लिए रेस्ट पर डाला था वो शुरू हो गया है, और मेरे जो है कस्टमर अल्हम्दुलिल्लाह जो जेन्युइन थे वो वापस भी आ गया है, और आप सबकी दुआओं से काम भी जो है अच्छे से स्टार्ट हो गया है। तो थोड़ा बहुत अभी बिज़ी जा रहे हैं, क्योंकि अभी मुझे कारीगरों के पास जाना पड़ता है, थोड़ा सा काम निपटाना पड़ता है वापस से। तो ये एक अलग बात है कि इसमें थोड़ा सा मसरूफ़ हो जाते हैं। तो जी आपको बहुत खुशी होती है जब आपका काम, जब आपकी औलाद आगे लेके जाती है। तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई थी कि मेरा काम, ये मेरा पैशन था और मुझे बहुत पसंद था ये काम, और अज्जू ने इसे सिलेक्ट किया था और ये इसे आगे कंटिन्यू करने वाली है। जैसे आसमा ने टीचिंग की लाइन ली थी, तो जैसे अब्बा जी प्रोफेसर थे, तो उस टाइम पर वो बहुत खुश हुए थे कि चलो मेरे ख़ानदान में कोई एक टीचिंग लाइन वाला है जो मेरे नक्शे कदम पर है। तो इस तरह से ही बच्चे अपने जो जिन्स में जो होता है वही काम आगे बढ़ाते हैं, और उसमें वो लोग माहिर हो भी जाते हैं। तो पहले जब आसमा ने ये सिलेक्ट किया था कि वो बिज़नेस करेगी, तो उसे हमने रेंट पर ऑफ़िस लेकर दी थी, और उसने जो खूब मेहनत की थी 1-2 साल। उसके बाद जब हमें रियलाइज़ हुआ कि हाँ नहीं ये सही है, सीरियस है, तो उसके बाद उसको हमने सारा सेटअप जो है खुद का करके दिया था। वही टाइम जो है हमने 1 साल का अज़ीमा को दिया है कि अगर अज़ीमा जो है ईमानदारी से और लगन से इस काम को जो अंजाम देगी, तो फिर उसके लिए इंशाल्लाह आगे कुछ बड़ा करेंगे। तो यही बस इतनी सी बात थी, और इसी में मसरूफ़ थे, और आपके साथ ये बात शेयर करनी थी। तो आप सब ने बहुत दुआएं करनी है, अल्लाह ताला हमारी रोज़ियों में बरकत दे, आप सबकी रोज़ियों में बरकत दे, और अल्लाह ताला हम सबको जो है कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये अपडेट देने के बाद जो है मैंने बहुत सारे काम निकाले हुए थे, क्योंकि फिर हम लोग ने क्या किया था कि कुछ बाहर नहीं किया था। नीचे वाला पोर्शन जो है हमारा बिल्कुल जो है फ्री पड़ा हुआ था, फारिग था, उसमें कुछ भी नहीं था। ऊपर वाले पोर्शन में हम रह रहे थे माशाल्लाह से, और नीचे वाला भी इतना ही है जितना ऊपर है। तो कहीं और ठिकाना ढूंढना और उसे फिर सेटअप करना, तो वो जो है मुझे थोड़ा सा हार्ड लग रहा था, क्योंकि मेरी ऑलरेडी 3 शॉप है और तीनों पे हम बिज़ी है। तो अज़ीमा के साथ हम कोई भी जो है पूरा दिन तो रह ही नहीं सकते थे। तो इसलिए क्या किया कि सारा सेटअप जो है नीचे वाले जो है पोर्शन में हमने कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह तरतीब से हर चीज़ की है। इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में अज़ीमा वो जो है पूरा आपको डिटेल भी बताएगी, और आपके साथ जो है अब जो है शेयर करती रहेगी कि वो क्या करी क्या नहीं। मैं भी जो है नीचे जाऊँगी और उसके साथ जो है थोड़ी सी हेल्प वगैरह कर लूँगी, क्योंकि कस्टमर से डील करना अभी जो है उसे नहीं आता है, उसे सिखाना पड़ेगा। जैसे कोई आ गया तो वो जो है बिल्कुल जो है शाई है, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट नहीं है, तो उसको जो है समझाने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सीख रही है, और मैं दुआ करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें सीख भी लेगी, क्योंकि बच्चे जब ज़हीन हो, पढ़े लिखे हो, तो वो जल्दी से हर चीज़ को कैच कर लेते हैं। तो जी जब से वैकेशन हो गया था कश्मीर के हमले के बाद, अफरोज़ाबाद जब टूर लेके गए थे उसके बाद ही वापस भी नहीं आए थे, तो फिर मैंने इनसे कहा कि चलो वैकेशन है तो आप लोग आ जाओ। तो साथ के साथ मैंने आरज़ू को भी बुला लिया था, उसके बच्चों को भी बुला लिया था। सुबह से ये लोग जो मेरे पास थे, और हमने खूब इंजॉय किया था और खूब मज़े किए थे। फिर रात को हम लोग ने इकबाल भाई और शाहिद भाई को भी बुला लिया था कि भाई आओ मज़े करेंगे, और लेट नाइट तक हम लोग बैठेंगे। और बच्चे होते हैं तब मुझे बहुत मज़ा आता है, घर भरा हुआ हो तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं अक्सर कहती हूँ कि अपने दस्तरखानों को वसी किया कीजिए, क्योंकि जब आप किसी को बुलाते हैं वो अपना रिस्क लेके आता है, नहीं कि आपके ज़िम्मे है कि उसके रिस्क पहुंचाना है। ठीक है, वो अपना रिस्क जो है लेकर ही आता है, और साथ के साथ हम भी उनके साथ अच्छे से अच्छी जो है डिशेस खा रहे होते हैं। तो दोपहर में तो खैर मैंने भेजा वगैरह बना लिया था, और रात को जो है मैंने बना लिया था कोरमा, क्योंकि आरज़ू के बच्चे जो है शौक़ से खाते हैं, और हमने जिसे बुलाया है उनकी पसंद से खाना बनाया जाए तो वो खूब इंजॉय करके खाते हैं। ठीक है, दोपहर में तो सब लेडीज़ थे और अतीब थे, और रात को जो है सारे आए थे तो बहुत मज़े किए थे। तो दोनों क्लिप्स आपके साथ मैंने शेयर कर दी है, रात के खाने की भी और दोपहर के खाने की भी। बहुत मज़े किए थे, और बच्चे जो है आते हैं तो घर में एक रौनकें लगी रहती है। भाभी जो है पार्लर पे थे, और अब्बा जी जो है दोपहर के टाइम पे कहीं बाहर नहीं निकलते, तो उनको जो है मैंने नहीं बुलाया था, क्योंकि उनकी अभी सेहत थोड़ी सी ठीक नहीं रहती, धूप ज़्यादा है तो बाहर निकलना अवॉइड ही करते हैं। तो हम सब ने खूब इंजॉय किया था, खूब मस्तियाँ की थी, और रात को मैंने ज़र्दा बनाया था सबके कहने पर, और इतने मज़े का ज़र्दा बनाया था कि हम लोग ने खाने से ज़्यादा जो है ज़र्दा इंजॉय किया था। और सबसे मज़े की बात जो है मुझे लगती है मिंशा की, जो अतीब से इतना अटैच है और नानू नानू कहकर उनके साथ खेलती रहती है, और अतीब को भी बहुत मज़ा आता है। और कबीर जो है अभी तो उसकी नानी के घर पे है तो नहीं आया था, और उस टाइम पे आरज़ू आई थी, और मिंशा और अतीब की जोड़ी देख के मुझे बहुत मज़ा आया था। और लड़कियाँ जो है बहुत चंचल होती है और बहुत मासूम सी होती है, बच्चे भी बेटे भी होते हैं, लेकिन हमें लड़कियाँ बहुत पसंद है। तो वही अतीब के साथ खेल रही थी, और इधर हम सब इंजॉय कर रहे थे, अफरोज़ आपा भी सारी बातें कर रहे थे। तो बहुत इन्जॉय किया, और आपके साथ बहुत सारी जो है बातें भी कर ली है।
तो इंशाल्लाह अब जो है कोशिश करती रहूँगी कंटिन्यू ब्लॉग डालूँ। हर बार मैं बोलती हूँ और कुछ ना कुछ वजह से मेरा जो है काम अटक जाता है, तो दुआ कीजिए मैं इसमें भी जो है परफेक्ट हो जाऊँ। तो यहीं तक का था आज का मेरा ब्लॉग। थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में बहुत सारा जो है याद कीजिएगा और हमारे मरहूम उनके लिए ख़ास जो है दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें मग़फ़िरत करे और उनको जन्नत में आला साला दर्जा अता फ़रमाए। तो मिलूँगी बस इस तरह से आपको कुछ चटपटी रेसिपी के साथ और थोड़ी बहुत बातें और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।